ओके, मेरा नाम अरुण मौर्य है और हम आज ब्राइट फ्यूचर की एक सीरीज़ ज़मीनी हकीकत के थ्रू आपसे मिल रहे हैं। ज़मीनी हकीकत क्या है कि हर रोज़ हर इंसान जो है अपनी आवाज़, अपनी डिग्निटी के लिए लड़ रहा है और हम कम्युनिटी से, जो भी हमारी बस्तियां होती है, जो यूथ होते हैं, हमारी बस्तियों से वो आवाज़, वो डिग्निटी की कहानी आप तक ला रहे हैं। तो आज की शुरुआत हम करते हैं दिलशाद से। हेलो दिलशाद, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। दिलशाद, आप किस सेंटर से हो? मैं गोंडी सेंटर से हूँ। ब्राइट फ्यूचर एनजीओ के आप गोंडी सेंटर से हो? जी जी। बड़ा हम जान सकते हैं आप कब से जुड़े थे वहाँ पे? मैं पिछले साल बैच से मैं ज्वाइन हुआ था। आपकी मुलाकात ब्राइट फ्यूचर से डायरेक्ट हुई थी या किसी के थ्रू आप वहाँ पहुँचे थे? नहीं नहीं, किसी के थ्रू पहुँचा था। ओके। एक जैसे कि पहले मैं उस टाइम 11th में था, तो मेरे जो चाचा थे उनके जो लड़के थे, उनको ब्राइट फ्यूचर क्या करती है कि एक सोशल वर्क करती है, मतलब डूअर टू डूअर जाके प्रमोट करती है या फिर बोलती है कि यार ज्वाइन करो। तो उनको उनके लड़के को बोले थे, तो वो ज्वाइन किया था। तो उन्होंने अच्छा उनका वो पूरा 3 महीने का जो भी वो कोर्स था कंप्लीट करके वो जॉब पे लगे। तो मुझे उन्होंने बोले कि ज्वाइन करो सेंटर पे। तो मैंने ऐसे पहली बार ऐसे ही गया बिना मन का कि चलो देखते हैं कैसा है। बट टू बी जेन्युइन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी एडमिशन लिया और लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग भी देखने को मिले। क्या कहानी थी आपकी ब्राइट फ्यूचर के पहले? बहुत मतलब एक कह सकते हैं कि बैड से गुड आने का एक होती है ना प्रोसेस। तो पहले बैड था, तो कहीं ना कहीं ब्राइट फ्यूचर एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था मेरे लिए। क्या हम ये बैड को अवेयरनेस की कमी बोल सकते हैं? क्योंकि बैड से गुड तो मुझे नहीं लगता किसी की ज़िंदगी इतनी भी बैड हो। नहीं मतलब वो होती है, सबके पर्सपेक्टिव होती है कि अपना सोच कैसा है। मेरे लिए बोला जाए तो बैड वर्ड तो यूज़ नहीं कर सकते, बट हाँ इतना है कि बहुत चीज़ों के बारे में अवेयर नहीं था। तो मुझे ब्राइट फ्यूचर के थ्रू मुझे अवेयरनेस मिली। क्या क्या सीखा आपने इस सफ़र में? सबसे पहला जो थिंग थी वो कि लोगों से बात करने का तरीका, खुल के बोलने का तरीका, एकजुट होकर काम करने का तरीका, कोलैबोरेशन होना। और सबसे बड़ी बात होती है कम्युनिकेशन स्किल, जो ब्राइट फ्यूचर सिखाती है ना, जी। वो बहुत बड़ी चीज़ है। आज मैं जो यहाँ पे अगर बोल पा रहा हूँ बिना नर्वसनेस के साथ में, तो ये पूरा कहीं ना कहीं ब्राइट फ्यूचर का हाथ है, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट बना। जैसे कि लाइक कि कहीं हम जाते हैं, इम्पोर्टेंट हुई मीटिंग हुई या फिर किसी से बात करना है, तो कॉन्फिडेंटली बात करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मुझे नहीं लगता है कि स्कूलों में ज़्यादा इस पे फोकस की जाती है, बट ब्राइट फ्यूचर इस पे बहुत काम करती है। तो इसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मैंने सीखा। वो जो 3 महीने की जर्नी आप बताते हो ब्राइट फ्यूचर में, सबसे अहम वक्त कौन सा था या अहम चीज़ आपने वहाँ से क्या सीखी है? अहम चीज़ बोल सकते हैं कि मेरे लिए तो था कि कंप्यूटर का जो नॉलेज थी ना, तो मैं गांव से बिलोंग करता था। शहर में मतलब उतना नहीं आया था, मैं गांव में रहता था। तो वहाँ पे कंप्यूटर के बारे में उतना नॉलेज नहीं थी, और कंप्यूटर के स्किल सीखने की जो थी फ़ीस बहुत हाई थी। तो वो मैं सीख नहीं पाया। स्कूल में था बट बहुत कम मिलता था। तो यहाँ पे फ्री मिली, तो कंप्यूटर में मैंने इतने अच्छे खासे नॉलेज गेन किए कि अभी मैं एज ए एलुमनाई, हम लोग एक बैच चलाते हैं जो 18 से नीचे के बच्चे होते हैं, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्यूटर के बारे में पूरा नॉलेज देते हैं। तो हमने स्टार्ट की थी बैच हमारे साथ में जो भी जुड़ के 3-4 बच्चे थे, और अभी अप्रोक्स 40 बच्चे हैं जिनको हम फ्री में कंप्यूटर सिखाते हैं। और यही डिसिप्लिन, बिहेवियर। ये बस्ती के बच्चे हैं उसे? हाँ, ये सब हमारे बस्ती के बच्चे जो हम। तो इनकी एज क्राइटेरिया क्या होती है? एडोलसेंस होती है ना फेज़, मतलब 12 से लेकर 18 के बीच ओके, के जो जिसको बच्चे। हम 18 वाले में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, हाँ तो हाँ वो छोटे बच्चों की एक बैच होती है अलग से। हाँ, हमारी एक हम लोग ऐसे सोचे बैठ के कि एडमिशन जो होती है वो 18 से ऊपर होती है। तो जो 18 से नीचे रह जाते हैं ना, उनका एडमिशन नहीं हो पाती, बट उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है जाके, उससे मुझे भी पढ़ना है, सीखना है। तो हमने यही चालू किए मिल के, और बहुत मेहनत किए, और सक्सेसफुली अभी रन हो रही है, चल रही है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि बच्चे भी सीखते हैं इसको लेके। जी दिलशाद, आपकी काफ़ी तारीफ सुना है मैंने गोंडी सेंटर से कि एडोलेसेंट बैच को इतने लंबे वक्त पर अगर किसी ने थामे रखा है अनऑफिशियल स्टाफ ने। बाकी स्टाफ तो अपना मंडे टू सैटरडे जॉब करते हैं, बट संडे अगर किसी ने अलग से उन्हें थामे रखा है तो वो आपको वेरी गुड। तो ये जो आपका सफ़र था जिसमें आपने वहाँ से ट्रेनिंग लिया, जॉब प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो क्या वो जॉब प्लेसमेंट कैसा, मतलब ब्राइट फ्यूचर की तरफ से था कि आपने खुद सर्च किया? थोड़ा बता सकते हो? हाँ, मैं जॉब भी किया था, बैक ऑफिस बोलते उसका जॉब मेरा डेजिग्नेशन था। और सैलरी भी ठीक ठाक थी, 15,000 क्या है। और
तो उसके बाद एज अ मैंने फ्रेशर थे क्या आप? हाँ एज अ फ्रेशर मुझे इतना मिला तो मेरे लिए बहुत बड़ा अमाउंट था वो। मैंने कंटिन्यू किया उस काम को, बट मेरे 12वीं का नंबर भी अच्छे खासे आए थे, तो घर वाले को लगा कि लड़का डॉक्टर की तैयारी कर सकता है। मेरे अंदर भी था कि हाँ मैं भी एक बार ट्राई करते हैं, तो मैंने अभी वही कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट ब्राइट फ्यूचर एज अ एलुमनाई में अभी भी हूँ साथ में, और बच्चे लोग को जो संडे को हम लोग की क्लास चलती है एडवांसिस बैच को, अभी मैं फ़िलहाल तो नहीं हूँ, बट मैं साथ में जुड़ा हूँ और आगे ज़रूर काम करूँगा। एज अ यूथ ऑफ गवंडी, एज अ यूथ ऑफ कम्युनिटी अगर मैं कहूँ, दिलशाद आपके हिसाब से चेंज की डेफिनेशन क्या होगी? अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। असली चेंज तो तब आएगा जब अवेयरनेस हाँ, असली चेंज जब आएंगे कि जब लोग उसके बारे में अवेयर होंगे। अगर अवेयर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चेंजिंग देखने को मिलेंगे। अगर मैं दिलशाद को गवंडी का एमएलए बना दूँ तो सबसे पहला चेंज वो कहलाएगा? एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है, तो मैं तो एजुकेशन को एक जड़ से अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करूँगा। अगर एजुकेशन सबके अंदर आ जाती है तो अवेयरनेस ये सभी सीख जाते हैं इंसान। तो एजुकेशन पे ज़्यादा काम करूँगा। और गोंडी जैसे आप समझते हैं कि गोंडी में ज़्यादा नशा, बच्चे ख़राब हो रही है, तो उस पे भी हम काम करेंगे एज ए एमएलए अगर बने तो। हम अक्सर रिपल इफेक्ट की बात करते हैं। रिपल इफेक्ट क्या होता है? जैसे आप पे अगर चेंज आया तो आपकी वजह से किसी और में चेंज आया, फिर उसकी वजह से किसी और चेंज में आया, और ये सिलसिला चलता जाता है। जी। तो आपके ब्राइट फ्यूचर, या सिर्फ मैं ट्रेनिंग की बात करूं, आपके साथ ट्रेनिंग का इफेक्ट क्या आपके परिवार, आपकी कम्युनिटी में पड़ा? हाँ, मुझे और मेरे भी जितने सब पढ़े, मुझे बहुत पढ़े कि मैं एक स्टोरी बताता हूँ, छोटा सा है जी। कि मेरे घर में पहले मुझे रिस्पेक्ट अलग मिलती। जैसे कि घर में मैं आया तो कोई देखते भी नहीं थे, चलो कुछ भी करो, कहीं गया कुछ नहीं। बट अभी जो मैं ब्राइट फ्यूचर के साथ में जो भी काम, मतलब हम लोग जो चला रहे हैं, एक बैच बच्चों को करा रहे, तो घर वाले को पता चलता है कि हाँ ऐसा ऐसा काम हो रहा है, तो रिस्पेक्ट भी मिलती है। और समाज में एक रिस्पेक्ट मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे मैं बहुत खुश होता हूँ देख के कि हाँ चलो कुछ तो रिफ्लेक्ट हुआ जिससे मैं किसी को इंस्पायर कर सकूँ। आपके भाई बहन वगैरह हैं? जी, हम 3 भाई हैं, बहन नहीं है हमारे पास। 3 भाई में मैं सबसे बड़ा हूँ। ग्रेट, यानी आप उतने सक्षम हो कि आप अब उनको गाइड कर सकते हो। जी, ज़रूर। और अच्छी बात ये है कि अगर मैं गाइड करता हूँ तो उन लोग सुनते हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एडवाइस टू यूथ, मतलब आप हमारे यूथ को कोई एडवाइस देना चाहोगे? हाँ, ज़रूर, क्यों नहीं। अगर हम अपने बस्ती के हिसाब से बोले, गोंडी के हिसाब से, तो हम जिस एज में अभी रहते हैं ना, अगर 18-19 की बात करें तो जैसा माहौल होती है ना सोसाइटी हमें ख़राब करती है, इंसान ख़राब नहीं होते हैं। अगर मैं उसी इंसान को अगर मैं कहीं अच्छे जगह पर ला के रख दूँ, जैसे कि लाइक चेंबूर में कोई अच्छा जगह पे, तो वो सुधर जाएगा। तो मेरे हिसाब से इन्वायरमेंट बहुत बड़ा मैटर होता है लाइफ चेंजिंग करने के लिए। तो मैं यही अपने जो भी हमारे इंस्पायर करना हो किसी को, तो मैं बोलूँगा कि इन्वायरमेंट अगर सुधारे तो वो बेहतर रहेगा। और यही सब हमारे ब्राइट फ्यूचर जो कर रही है बुलंदी प्रोग्राम, अगर आप है तो ज्वाइन करके ये सब के बारे में सीख सकते हो। एनवायरनमेंट कैसे चेंज करना है, अपने अंदर कैसे कुछ स्किल लानी है, लाइक कंप्यूटर स्किल, पर्सनल डेवलपमेंट स्किल, और भी बहुत सारी स्किल हैं, तो वो ब्राइट फ्यूचर सिखाती है। तो मैं यही बोलूँगा अगर आप फ्री रहें तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं ब्राइट फ्यूचर का। और फ्री ना रहे तो फ्री ना समय रहे तो निकाल के समय निकाल के कर सकते हैं। दिलशाद, ये वो मौका है जहाँ पे आपके मन में अगर कोई बात हो जो आप सबके सामने कहना चाहते हो, तो ये शायद एक मौका है। कुछ अगर तुम्हें किसी को बोलना है, हमें शेयर करना है कोई बात। मैं तो अपने चाचा को थैंक्स कहूँगा, जिससे मैं गुस्सा कर रहा था कि जो मेरा एडमिशन यहाँ करवा दिया। बट बाद में जैसे 1-2 महीना हुआ तो मैंने उनको बोला कि चलो थैंक्स बोल दूँ उन्हें, तो मैं ऑन कैमरा उनको थैंक्स बोलना चाहूँगा। थैंक यू सो मच दिलशाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड ऐसी अगर इंस्पायरिंग यूथ हमें मिलते रहे, ऐसी हमारे कम्युनिटी के यूथ अगर आगे बढ़ते रहे, मुझे लगता है वो वक्त दूर नहीं जहाँ चेंज की जो नींव है वो साफ साफ दिखने लगे। समाज में ऐसी बहुत सी आवाज़ें हैं, ऐसे बहुत से डिग्निटी के सवाल हैं जो ऊपर आने बहुत ज़रूरी है। और ज़मीनी हकीकत की जो सीरीज़ है ब्राइट फ्यूचर की, वो उस पे ही प्रेरित है, उससे इंस्पायर है। थैंक यू सो मच।